काशी के ज्ञानवापी पर सुबह से ही सबकी नजरें थी। मस्जिद जो है फुल हो गई है, मस्जिद पूरी तरीके से भर गई है। अब आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। यहाँ फोर्सेस पेट्रोलिंग भी कर रही है। आप लगातार देखिए पेट्रोलिंग भी यहाँ तक चल रही है। सर्वे के बाद पहली जुमे की नमाज होने वाली थी, पुलिस चौकस थी। मस्जिद पूरी तरीके से भर गई है, मस्जिद फुल हो गई है। ये जो रास्ता है आप इस तरफ से देखिए, कहा यह गया था कि सिर्फ 20 से 30 के आसपास नमाजी आएंगे, लेकिन नमाजी उससे बड़ी संख्या में आए हैं। दोपहर 12 बजते बजते ज्ञानवापी में 500 से 700 लोग घुस गए। इमाम को अनाउंस करना पड़ा कि भीड़ बढ़ गई है, अब लोग दूसरी मस्जिद में जाएं। आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। मस्जिद फुल हो गई है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नमाजियों की आमद थम नहीं रही थी। किसी तरह नमाज पूरी हुई और लोग शांति से घरों की ओर लौटने लगे, लेकिन काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 के सामने की सड़क पर हलचल बनी रही। पूरी तरीके से भर गई है। अब आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। मौलाना यहाँ तैयार किए गए हैं, रखिए यहाँ पर देखिए, तस्वीरें भी आपको जल्दी से दिखा दें। यहाँ पर पुलिस वालों से कुछ आर्ग्यू भी चल रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 300 लोग अंदर हैं, लेकिन 500 लोगों की यहाँ पर क्षमता है और ये कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आर्ग्यू हो रहा है, कुछ बातें हो रही हैं और कुछ लोगों को तो हमने खुद कैमरे पर देखा कि यहाँ से लौटाया गया उनको। इधर ज्ञानवापी में पुलिस प्रशासन जद्दोजहद में जुटा था, उधर हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 274 पन्ने का जवाब दाखिल किया गया था। इसमें ज्ञानवापी पर मस्जिद के वजूद को लेकर ही सवाल खड़े किए गए। ये पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार है, जो पश्चिमी दीवार पूरी की पूरी सारी की सारी कलाकृतियाँ सब मंदिर की हैं। मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ, यहीं पर माँ श्रृंगार गौरी का चौकट है, इसी जगह पर बारिश में जी, यानी इस चौकट से पूजा करके तब यहाँ आते हैं। बिल्कुल। और ये जो पूरी दीवार आप देख रही हैं, जिसको ये तूप रखा हुआ है, ये टूटा हुआ जो दीवार इसके ऊपर रखा हुआ है और तूप के अंदर एक जो शिखर हिंदू मंदिर का वो है, यानी पुराने हिंदू मंदिर के शिखर के ऊपर ये तूप रख दिया गया है, यानी कि जो गुम्बद की बात कर गुम्बद। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे हुआ, उसे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। उसके जवाब में हिंदू पक्ष की ओर से जो बातें रखी गई हैं, उसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर की जमीन पर मुस्लिम पक्ष का हक ही नहीं है। वक्फ बोर्ड को ज्ञानवापी की जमीन किसी ने दान ही नहीं की है और पूरे परिसर में सनातन काल से हिंदू पूजा करते हैं। इसके अलावा परिसर का रिलीजियस कैरेक्टर अब तक बरकरार है, क्योंकि परिसर के सर्वे में शिवलिंग मौजूद होने का खुलासा हुआ है। ज्ञानवापी के तहखाने के एक हिस्से पर आज भी हिंदू पक्ष काबिज है। साथ ही ज्ञानवापी पर मंदिर की जगह मस्जिद बनाने के तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 1936 में दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच हुए केस में मुस्लिम पक्ष की डिक्री हुई थी और ज्ञानवापी परिसर की वो जमीन बनारस में वक्फ संपत्ति नंबर 100 के नाम से दर्ज भी है। एक मुकदमा दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दाखिल हुआ था सन 36 में, जिसका सन 37 में फैसला हुआ, जिसमें डिक्लेयर भी हुआ और डिक्री भी हुई कि बाहर की ज़मीनें हमको नहीं दी गई। उस समय के सरकार जो फैसले हुए, हमको सिर्फ मस्जिद ही दी गई। जो मस्जिद आज घेरी हुई है उतनी ज़मीनें हमें दी गई, उसकी डिक्री है। इस बीच दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और अदालत ने ज्ञानवापी केस पर 3 बड़े सुझाव दिए। साफ कर दिया है कि एक तो निचली अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी, न्यायिक अधिकारी जो है वो अपने आप में सक्षम है, समर्थ है। दूसरी बात है, उन्होंने कहा है कि वजू के लिए वहां पे पूरे इंतजाम किए जाने चाहिए और डीएम को भी इसके बारे में बताया जाना चाहिए और डीएम भी इसको लेकर आगे बातचीत करे और पूरा इंतजाम करे। तीसरी बात है कि जो लगातार ऑर्डर 7 नियम 11 की बात हो रही है, उसको लेकर कोर्ट में जिरा हो। और चौथी बात यह है कि अंतरिम आदेश 2 महीने तक लागू हो। ऑर्डर 7 रूल 11 8 हफ्ते इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू किया गया है। अब जब इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा तो कोर्ट ने कहा जो भी ऑर्डर पास होगा, जो हमारा इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब लोअर कोर्ट के जज 8 हफ्ते में अपने को डिसाइड करेंगे? नहीं, ये नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था वो कंटिन्यू रहेगा एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद। अब मैं आपको ऑर्डर 7 रूल 11 की बात बता दे रहा हूँ। ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब ये है
कि जब कोई सूट फाइल करता है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, इसको इमीडिएटली चलना ही नहीं चाहिए, डिसमिस हो जाना चाहिए क्योंकि वो किसी कानून से बाधित है, तो कोर्ट ने कहा है वो एप्लीकेशन भी प्रायोरिटी बेसिस पे कंसिडर कर ली जाए और उसमें जो धार्मिक स्वरूप का एंगल है वो सारी बातें भी हम आर्ग्यू करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। और हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है उससे सेटिस्फाइड है, खुश है। थैंक यू वेरी मच। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को लेकर इससे पहले जो अंतरिम आदेश दिए थे वो लागू रहेंगे और उस हिसाब से ज्ञानवापी में वजू खाने के बीच मिली शिवलिंग नुमा आकृति की सख्त सुरक्षा की जाती रहेगी और मस्जिद में नमाजियों को नमाज की भी छूट रहेगी। वाराणसी से अर्पिता आर्या, कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव, दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।